हेलो फ्रेंड्स, आज हम स्टैंडर्ड 9 चैप्टर नंबर 12 स्टडी ऑफ साउंड जिसका हमने लास्ट टाइम लेक्चर नंबर 1 कंप्लीट किया था। तो आज हम लेक्चर नंबर 2 करेंगे। मैं आपको एक बार रिकैप दे देती हूँ कि हमने क्या किया था। पहले हमने देखा था कि साउंड क्या होता है, साउंड का मीडियम क्या होता है। फिर हमने टेबल स्टडी किया था। हमने 2 फार्मूला भी देखी थी। एक था साउंड इज इक्वल्स टू वेवलेंथ इनटू फ्रीक्वेंसी और वेलोसिटी इज इक्वल्स टू वेवलेंथ अपॉन टाइम पीरियड। और हमने कुछ टेम्परेचर, डेंसिटी, मॉलिक्यूलर वेट के बारे में भी देखा था। और आज हम देखेंगे ऑडिबल, इंफ्रा एंड अल्ट्रासाउंड। तो पहले मैं आपको बता देती हूँ ऑडिबल, इंफ्रा और अल्ट्रासाउंड का मतलब क्या होता है। ये हमने इंफ्रा, अल्ट्रा तो हमने पहले भी सीखा था, ऑडिबल भी सीखा था हमने। ये हमको अभी छोटा सा टॉपिक एक और फिर से आया है, तो ये हम लोग जल्दी से कंप्लीट करेंगे। फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलेंगे। तो ऑडिबल साउंड मतलब कि जो हम ह्यूमन सुन सकते हैं, हम 20 हर्ट्ज से ऊपर और 2000 हर्ट्ज के नीचे सुन सकते हैं। और इंफ्रा मतलब बहुत कम, मतलब 20 हर्ट्ज से नीचे। जैसे ऑडिबल साउंड को जैसे हमको जो भी कोई बोल रहा है हमको सुनाई दे रहा है, तो फिर वो इंफ्रा साउंड, वो हमारे ऑडिबल साउंड है। और इंफ्रा साउंड मतलब कि जो लेस देन 20% है, और ऑडिबल साउंड मतलब 20% के ऊपर, 20 हर्ट्ज, सॉरी परसेंट नहीं, हर्ट्ज, 20 हर्ट्ज के ऊपर और 20,000 हर्ट्ज के नीचे। तो फिर हम लोग 20,000 हर्ट्ज को 20 किलो हर्ट्ज भी बोलते हैं। तो फिर इंफ्रा साउंड में जो लेस देन 20,000 हर्ट्ज होते हैं उसके नीचे होता है, मतलब 20,000 हर्ट्ज के नीचे 19 हर्ट्ज, हमको वो नहीं सुनाई देगा, क्योंकि हम क्या सुन सकते हैं 20 हर्ट्ज से ऊपर, तो वो हमारे लिए ऑडिबल साउंड है। और लेस देन है 20 हर्ट्ज। एग्जाम्पल है कि पेंडुलम, अर्थ क्रस्ट जस्ट बिफोर एन अर्थक्वेक, ऐसे सब जो वाइब्रेशंस होते हैं वो हमारे ईयर ड्रम को छू के जाते हैं। वो आगे ईयर का एक टॉपिक है, उसमें हम सुनेंगे क्या होता है, देखेंगे। तो फिर हम लोग आगे देखेंगे कि ईयर ड्रम क्या होता है। तो फिर अभी तो मैं आपको बेसिक तौर पर बता रही हूँ कि ईयर ड्रम में हमारी आवाज़ जाती है तो वो वाइब्रेट होकर जाती है। तो फिर जब भी अर्थक्वेक आने वाला होता है उसके थोड़े मिनट, थोड़े सेकेंड्स पहले जो आवाज़ होती है वो भी इंफ्रा साउंड होता है। तो हमको नहीं सुनाई देती क्योंकि वो लेस देन 20 हर्ट्ज होती है। 15 हर्ट्ज हो सकती है पर लेस देन होती है 20 हर्ट्ज। 20 हर्ट्ज मतलब क्या है, फ्रीक्वेंसी का एक ऐसा ही सिस्टम है हर्ट्ज। तो 20 हर्ट्ज मतलब कि 20 बारी वो एक सेकेंड में 20 बारी वो ऑसिलेशन हुआ है, मतलब कि वो एक सेकेंड में 1 ऐसे ऑसिलेशन हुआ है 20 टाइम्स। ये ड्रॉ नहीं हो सकता, लेकिन वो ऐसे 1 सेकेंड में 20 टाइम्स ऑसिलेशन हुआ है। तो ऐसे 20,000 टाइम्स उससे भी ऊपर ऑसिलेशन होता है एक सेकेंड में। और अल्ट्रासाउंड मतलब कि जो साउंड वेव्स 20 हर्ट्ज के ऊपर होती है उसको हम लोग अल्ट्रासाउंड बोलते हैं। अल्ट्रासाउंड सिर्फ डॉग, माउस, बैट, डॉल्फिन और हेयर होते हैं, खरगोश, वही सुन सकते हैं। सॉरी, हेयर नहीं, वो लोग ही ईयर कर सकते हैं। उनके पास एक स्पेशल, खरगोश नहीं सुन सकते, डॉल्फिन तक की उनके पास एक स्पेशल एबिलिटी होती है ताकि वो अल्ट्रासाउंड को सुन सके। और जो छोटे बच्चे होते हैं, 5 साल से छोटे बच्चे होते हैं, वो लोग भी 25,000 तक सुन सकते हैं। जो बैट, माइस, डॉल्फिन होते हैं वो लोग अल्ट्रासाउंड निकाल भी सकते हैं, मतलब 20 हर्ट्ज के ऊपर साउंड निकाल भी सकते हैं, तो वो हमको सुनाई नहीं देगा। तो बैट्स, यहाँ पे अ पीप इनटू पास्ट दिया है, तो इसमें दिया है कि जो बैट्स होते हैं वो रात को उड़ते हैं, तो फिर उनको रात को तो कुछ दिखाई नहीं देगा, तो फिर वो अपनी जो अल्ट्रासाउंड होती है वो आगे भेजते हैं। अगर वो टकरा के वापस आती है तो वो लौट जाते हैं। यहाँ पे आपको एक फ़ोटो भी दी है कि सपोज़ ये उसने अपनी अल्ट्रासाउंड निकाली, जो येलो वाली लाइन है, जो ये अल्ट्रासाउंड उसने निकाली और टकरा गई इस पर, तो फिर उसको लगेगा कि इधर कोई खतरा है तो मैं लौट जाता हूँ, तो फिर वो लौट जाएगा क्योंकि इधर टकरा के उसके पास वापस आई है। इसमें वही दिखाया है, हम लोग एक बार पढ़ लेते हैं। ये एक इटालियन साइंटिस्ट
स्पेलेंज़नी वो एक फर्स्ट थे जिन्होंने डिस्कवर किया जो मैकेनिज्म होता है बैट्स में, जो मैंने आपको भी बताया वो, कि ही कवर्ड वेरियस ऑर्गन्स ऑफ बैट्स लाइक द आईज, ईयर्स, नोज एक्सेट्रा, बट one by one and allowed them to fly in the dark, thereby discovering how they can fly easily in the dark. मतलब उन्होंने सब देखा कि उनके आँख, नाक, कान वगैरह सब कैसे होते हैं एक एक करके, और उनको रात में उड़ने दिया और देखा कि वो आसानी से कैसे उड़ पाते हैं रात को. He found that the bats with their ears covered began to collide with whatever came in their path. मतलब वही जो अगर कुछ टकराएगा तो वो लौट जाएगा उधर से. He thus discovered that the ability to fly in the dark depends on their ears and not eyes. मतलब उसको पता लगा, जो साइंटिस्ट था उनको पता लगा कि बैट अपने आइज की वजह से नहीं उड़ सकते, वो अपने कानों की वजह से उड़ पाते हैं. The ultrasonic sound produced by bats gets reflected on hitting an obstacle. जो बैट जो अल्ट्रासोनिक साउंड प्रोड्यूस करता है वो लौट जाता है अगर किसी ऑब्स्टेकल पे टकराता है तो. This reflected sound is received by their ears and they can locate the obstacle and estimate its distance even in the dark. मतलब वो इतना पहचान भी सकते हैं कि कितनी दूरी पे वो है, वो जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी डिस्टेंस पे है उससे. तो फिर अगर बहुत दूर होगा तो फिर वो लौटेगा नहीं, आगे चलता रहेगा, ऐसा उनका मैकेनिज्म होता है. और अगर बहुत पास होगा, नहीं तो थोड़ा पास होगा, तो फिर वो लौट जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेगा. यहाँ पे कुछ यूजेस दिए अल्ट्रासोनिक साउंड के. एक जो ग्रीन बॉक्स है उसमें दिया कि फॉर कम्युनिकेशन बिटवीन शिप्स एट सी, ये सोनार टेक्निक है, उसमें हम देखेंगे. टू जॉइन प्लास्टिक सर्फेसिस टुगेदर टू स्टेरिलाइज लिक्विड्स बाय मिल्क by killing the bacteria in it so that the milk keeps for a longer duration. जो मिल्क होता है उसको भी स्टेरिलाइज, मतलब उसको भी साफ, मतलब उसको भी उसमें बैक्टीरिया होते हैं तो उसको भी मारने के लिए ये अल्ट्रासोनिक साउंड उसमें से पास करते हैं ताकि उसको बहुत देर तक रख सके, उसको बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन तक रख सके. Echocardiography, which studies heartbeats, is based on ultrasonic wave sonography technology. इसमें एक और भी है, उसमें सोनोग्राफी, तो फिर इसमें वही दिखाया है, बताया है कि जो सोनोग्राफी टेक्नोलॉजी की मदद से सब हम लोग अंदर हमारी बॉडी में कैसा है वो देख सकते हैं. टू ऑब्टेन इमेजेस ऑफ इंटरनल ऑर्गन्स इन अ ह्यूमन बॉडी, वो सोनोग्राफी से हम लोग देख सकते हैं. इन इंडस्ट्री टू क्लीन इंट्रिकेट पार्ट्स ऑफ मशीन्स वेयर हैंड्स के नॉट रीच, मतलब जो इंडस्ट्रीज़ ने जो पार्ट्स होते हैं कुछ मशीन्स के जहाँ पे हमारे हाथ पहुँच नहीं सकते, नहीं तो उसको छूना डेंजरस होगा, तो वहाँ पे इससे अल्ट्रासोनिक साउंड से उसको क्लीन करते हैं. टू लोकेट द क्रैक्स एंड फॉल्स इन मेटल ब्लॉक्स, मतलब कि ढूंढने के लिए कि इसमें तो इस मेटल की थिंग में क्रैक तो नहीं है, क्योंकि कुछ क्रैक बहुत ही पतले होते हैं, छोटे होते हैं, जो हमको दिखते नहीं हैं, तो फिर वो देखने के लिए भी हम अल्ट्रासोनिक साउंड को यूज़ करते हैं. अभी हम रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड देखेंगे. यहाँ पे एक डायग्राम दिया है 12.2 रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड. इसने बताया है कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है. ये देख, इसमें हमको दिखाया कि साउंड कैसे रिफ्लेक्ट होता है, कि साउंड हमेशा कभी भी किस पे स्मूथ सरफेस पे रिफ्लेक्ट होगा, कोई ऊबड़ खाबड़ जगह पे से रिफ्लेक्ट नहीं होगा. कोई अगर सपोज एक आपके सामने एक रॉक रखा है बड़ा सा, उस पर बहुत सारा ऐसे वो पूरा इवन नहीं है, अनइवन है वो, और आप उस पर कुछ बोलोगे तो साउंड टकरा के वापस नहीं आएगा. अगर वो अनइवन नहीं है, इवन है, तो फिर साउंड टकरा के वापस आएगा. तो इसमें बताया कि एक कार्डबोर्ड रोल और इसमें घड़ी रखो, तो अगर आपने एक स्मूथ सरफेस पे घड़ी रखी ऐसे कार्डबोर्ड रोल पे, तो फिर टकरा के सेकेंड कार्डबोर्ड रोल में से बाहर निकल जाएगा. इसमें ऐसा बताया घड़ी में से जो टिक टिक की आवाज़ होगी वो इसमें से बाहर आ जाएगी. ऐसा इसमें बताया कि जब भी साउंड हमेशा एक स्मूथ सरफेस पे से ही आ सकता है. तो वो इसमें एक, अभी हम गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड देखेंगे. गुड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड मतलब कि जिसमें से साउंड रिफ्लेक्ट कर जाते हैं, और बैड रिफ्लेक्टर जैसे कि साउंड जिसमें से नहीं रिफ्लेक्ट कर सकता. तो भी मैंने आपको एक प्रॉपर्टी बताई कि जो स्मूथ ही होनी चाहिए सरफेस,
तो अगर सरफेस स्मूथ होगी तो फिर साउंड रिफ्लेक्ट कर जाएगा। अगर सरफेस अनइवन होगी, स्मूथ नहीं होगी, रफ होगी, तो साउंड रिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। तो जिसमें साउंड अच्छे से रिफ्लेक्ट कर जाए वो गुड रिफ्लेक्टर होता है, जैसे कि वॉल, स्मूथ वॉल, फिर वाइट बोर्ड, ऐसे और कुछ जो स्मूथ सरफेसेस होती है, बड़ी बड़ी स्मूथ सरफेसेस, उस पर से साउंड रिफ्लेक्ट कर जाएगा। और बैड रिफ्लेक्टर उसका अपोजिट, जिसमें साउंड अच्छे से नहीं रिफ्लेक्ट कर जाए, उसको बोलते हैं बैड रिफ्लेक्टर। तो फिर जो सरफेस जिसमें से साउंड रिफ्लेक्ट प्रॉपर्ली नहीं कर पाता, उसको बोलते हैं, उसको हम लोग बैड रिफ्लेक्टर बोलते हैं। जैसे कि गुड रिफ्लेक्टर का एग्जांपल था वॉल, और बैड रिफ्लेक्टर का एग्जांपल है जो एग्जांपल जैसे कि जो उबड़ खाबड़ जगह होती है वो, और पहाड़ जैसे कि, और इसमें दिया है कि और कोई भी जो सब्सटेंस होता है वो कितना अच्छा या बुरा रिफ्लेक्टर है, वो डिपेंड करता है कि उसमें कितना अमाउंट साउंड वो रिफ्लेक्ट कर पाया। तो फिर जैसे कि एग्जांपल जो गुड रिफ्लेक्टर होगा वो हार्ड, प्लेन और सरफेस उसकी बहुत ही गुड होगी, अच्छी होगी, एकदम रफ नहीं होगी, स्मूथ होगी एकदम, तो वो गुड रिफ्लेक्टर। और अगर सॉफ्ट, अनइवन, रफ सरफेस होगी तो वो बैड रिफ्लेक्टर। कुछ एग्जांपल्स गुड रिफ्लेक्टर के हैं, बोर्ड, प्लेन बोर्ड, एकदम प्लेन बोर्ड जो टेबल वगैरह का बोर्ड होता है वो। और बैड रिफ्लेक्टर के एग्जांपल बहुत सारे, कारपेट, क्लोथ्स, पेपर, कर्टन्स, फर्नीचर एक्सेट्रा। तो वो लोग साउंड को अब्जॉर्ब कर लेते हैं, अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो जैसे कि अगर रिफ्लेक्ट नहीं कर पाते, तो जैसे कि अगर सपोज एक रूम है, उसमें बहुत सारी चीज़ें, कर्टन्स है, सोफ़ा है, बेड्स है, ऐसे सब बहुत सारी चीज़ें हैं उस रूम में, फिर बैग हो गया, ऐसे टीवी वगैरह जो भी सब एब्जॉर्ब कर लेते हैं, वो सारे थिंग्स हैं। तो आप अगर उसमें बोलोगे तो आपकी आवाज़ डिफरेंट आएगी, और अगर आप उन सबको हटा दोगे, कर्टन्स हटा दोगे, सब थिंग्स हटा दोगे, तो आपकी आवाज़ अलग आएगी। क्योंकि पहले जो भी फर्स्ट जो एग्जांपल था कि सब था जो भी रूम में, तो फिर वो सब थे, वो सब एब्जॉर्ब कर लेते थे, तो वो सब उसको एब्जॉर्ब कर लेते थे, इसलिए आपकी आवाज़ पहले बाद में कैसे ही वैसी नहीं आती थी। और जब भी आपने सब हटा दिया तो फिर एब्जॉर्ब करने वाला कोई सब्सटेंस ही नहीं होता, तो फिर आपकी आवाज़ रिफ्लेक्ट करके आपके पास ही आ जाती थी। अभी हमने गुड एंड बैड रिफ्लेक्टर्स ऑफ साउंड कंप्लीट कर लिया है। अभी हम इको देखेंगे। इको तो बहुत ही ईजी है। इको मतलब कि हमारी आवाज़ का रिपीटेशन होना, जो हमारी खुद की आवाज़ है उसका रिपीटेशन होना, क्योंकि वो कोई ना कोई जगह पे टकरा के वापस आया है। इको की इसमें डेफिनेशन दिया है, इको इज़ द रिपीटेशन ऑफ द ओरिजिनल साउंड बिकॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ सम सरफेस। कुछ सरफेस की वजह से वापस हमारा साउंड आ जाता है, तो उसको हम लोग इको बोलते हैं। जो रिफ्लेक्शन आता है हमारे साउंड का उसको हम इको बोलते हैं। तो इको के लिए इसमें कुछ बताया। इको के लिए टेम्परेचर होना चाहिए 22 डिग्री सेल्सियस, और साउंड की जो वेलोसिटी होनी चाहिए वो 344 मीटर पर सेकेंड होनी चाहिए। यहाँ पे इको के लिए भी एक फॉर्मूला बताइए, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्पीड इनटू टाइम। तो फिर स्पीड कितनी होनी चाहिए, 344 मीटर पर सेकेंड, और टाइम और हमारे ब्रेन को 0.15 के अंदर अगर साउंड वापस आया होता है तो हमको आवाज़ सुनाई देती है, और हमारे ब्रेन को मतलब पता लगता है कि वो एक इको था। अगर 1 सेकेंड हो गया और फिर वापस आई साउंड तो हमको सुनाई नहीं देगी। तो इससे तो टाइम 0.1 सेकेंड है। और तो फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो फिर हमको आंसर आएगा 34.4 मीटर। तो जब भी अगर हमको इको की आवाज़ सुननी है तो हमको एटलीस्ट 17.2 मीटर उतने एरिया में खड़े होना पड़ेगा। अगर हम 18 पे खड़े होंगे तो हमको इको की आवाज़ सुनाई नहीं देगी। यहाँ पे एक साइंस इन द सराउंडिंग एक बॉक्स दिया है पिंक कलर का, इसको हम देख लेते हैं उसमें क्या है। ऐसा बताया है कि
ये जो प्लेस है वहाँ पे साउंड इको होती है, इसमें बहुत बार इको सुनाई देता है। इको कैन बी हर्ड मल्टीपल टाइम्स, बहुत बार सुनाई देता है क्योंकि उसमें कंटिन्यूस बहुत सारी रिफ्लेक्शन होती है। ये गोल घुमाट एट विजयपुर कर्नाटका में है ये जगह, और ये बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इको के लिए। तो फिर अभी हम एक छोटा सा टॉपिक और ले लेंगे जो है रिवर्बरेशन। तो हम लोग इसमें एक इमेज दी है, तो हम लोग पहले इमेज पढ़ लेते हैं। इमेज में वही बताया जो टेक्स्ट है वो। रिवर्बरेशन मतलब कि जो साउंड वेव होती है वो बहुत बारी रूम से बहुत मल्टीपल टाइम्स रिफ्लेक्ट होती है, पर वो आवाज़ इको नहीं होती, वो आवाज़ बहुत ज़ोर से आती है, जो वॉल से रिफ्लेक्ट होती है, रूफ वगैरह से रिफ्लेक्ट होती है, जो हर जगह से बंद होता है उससे रिफ्लेक्ट होती है। ये 12.3 में दिया है इसका इमेज, आप अपनी टेक्स्ट बुक में से भी देख सकते हो, पेज नंबर 133। तो इसमें एक सिंगर है, तो अगर इधर बैठे होंगे कुछ लोग, तो जो फर्स्ट आगे बैठे होंगे ऐसा नहीं कि सिर्फ उन्हीं लोगों को सुनाई देगी तेज़, पूरे लास्ट तक जो बैठा होगा उसको भी तेज़ आवाज़ सुनाएगी, क्योंकि वहाँ का रूम इस तरह से होता है कि जो आवाज़ होती है वो बहुत बार टकराएगी, हर जगह से टकराएगी, वो वॉल से टकराएगी, फिर रिफ्लेक्ट होगी, फिर किधर से टकराएगी, मतलब कि वो सारी जो सरफेस होती है वो स्मूथ होती है, तो हर जगह से टकरा के एक पर्सन तक आएगी। जैसे कि आप इधर देख सकते हो, यहाँ पे पूरा सब होके टकरा के सब एक पर्सन तक आ रही है, तो इसको हम लोग रिवर्बरेशन बोलते हैं। तो ये सब ऐसा जो होता है वो सब इसलिए इस वजह से जो कुछ ऑडिटोरियम होते हैं वहाँ पे इंफीरियर साउंड रिसेप्शन जो होता है वो लगाया जाता है। ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक था जो हमने कंप्लीट कर लिया है। अभी हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे कि सोनार टेक्निक क्या होती है। थैंक यू।